वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत में होते हुए ज़रूरी है कि हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेते रहें। मुसलसल जदोजहद करने वाला ही ज़िंदगी में कामयाब होता है। ज़िंदगी में जब तक आप हार नहीं मानते, आपको कोई नहीं हरा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। अफगान सरजमीन की किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी के बाद नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला मिलकर करेंगे। सबको साथ लेकर चलने से अफगानिस्तान में पायदार अमन मुमकिन होगा। तवक्को है कि तालिबान खवातीन की तालीम की इजाजत देकर उन्हें मरहला वार कौमी धारे में शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का BBC वर्ल्ड को इंटरव्यू। पाकिस्तान में कई साल तक हुक्मरानी करने वाले लंदन में मफरूर की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप का एक ही मफाद है कि मुल्क को आगे लेकर जाना है। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां जमहूरियत के फवायद सबको मिले। यकसा निसाब तालीम के जरिए कौम को एक करने की कोशिश की। हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत सेहत कार्ड्स फराहम कर रही है। पाकिस्तान ने ब्लू इकॉनमी को मुतारिफ कराया। जो जहाज ज्यादा पैसे देगा वो पहले बर्थ पर लग जाएगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन, शफकत महमूद, डॉक्टर शीरी मज़ारी और अली हैदर ज़ैदी का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तालिबान की जानिब से जंग के खात्मे, इंसानी हुकूक की पासदारी और आम माफी के ऐलानात हौसला अफजा है। आलमी बरादरी को इस नाजुक तारीखी मोड़ पर अफगानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मुस्बत काविशों की कदर नहीं की गई। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। उसने हमारे खिलाफ अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रखे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के साथ वर्चुअल मुलाकात। काबुल में पाकिस्तान, रूस और चीन के नुमाइंदों की अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नुमाइंदों का अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम, एतदाल पसंद पॉलिसियों, ख़वातीन के हुकूक के एहतराम और तमाम अफराद के लिए तालीम के मसावी हुकूक की ज़रूरत पर जोर। अफगान तालिबान का दोहा में मुकीम अपने तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान का सफ़ीर नामजद करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब का मौका दिया जाए। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत। अफगानिस्तान की नशिस्त के लिए तालिबान की दरख्वास्त 9 रुकनी कमेटी को अरसाल। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन की PTV न्यूज़ से गुफ्तगू। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ना बड़ी गलती होगी। बातचीत से तमाम मसाइल का हल मुमकिन है। आलमी बरादरी को तालिबान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना सेशन से खिताब। तुर्की का एक बार फिर मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर को तमाम मुतल्लिका फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हक में है। कश्मीर में गुज़श्ता 7 दहाइयों से जारी जुल्म और तशद्दुद खत्म करने की जरूरत है। मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। चीन का बैरून मुल्क कोयले से चलने वाले नए मंसूबों की फंडिंग बंद करने का ऐलान। रवां बरस के आखिर तक दुनिया को 2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन की खुराकें और अगले 3 सालों में $3 बिलियन की इजाफी इमदाद फराहम करेंगे। आलमी खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। चीन के सदर शी जिनपिंग का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में 65वें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को ज़रई तहकीक में 3 अवार्ड्स से नवाजा गया। अवार्ड्स पाकिस्तान में होने वाली न्यूक्लियर टेक्निक से जरिए ज़री शोबे में तहकीक के आला मयार का आलमी एतराफ़ है। कमीशन ज़राअत के शोबे में पुरअमन जौहरी तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन।
मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मजीद 47 अफराद जाम भाग। अमवात की मजमूई तादाद 27,374 हो गई। 2,333 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत आने की शरह 4.56% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 51,139 अफराद के टेस्ट किए गए। जैयद आलमदीन मुफस्सिर कुरान और जमात इस्लामी के बानी सैयद अबुल आला मौदूदी की आज 41वीं बरसी है। सैयद अबुल आला मौदूदी ने 20वीं सदी के पुरआशूब ज़माने में गफलत, गुलामी और प्रोपेगेंडे के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा के फिक्री एहसास को दलील, तहकीक और जिद्दत के साथ दुनिया के सामने नुमायां किया। ख़वातीन का वनडे पाकिस्तान कप, PCB चैलेंजर्स ने PCB ब्लास्टर्स को शिकस्त, एक ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में चैलेंजर्स ने ब्लास्टर्स को 68 रन से हराया। ब्लास्टर्स चैलेंजर्स के 210 रन के जवाब में 142 रन पर हिम्मत हार गई। चैलेंजर्स के कप्तान जवेरिया खान ने 87 रन की इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब मर्दों का नेशनल T20 कप, टिकट्स की फरोख्त शुरू। NCOC के फैसले के मुताबिक 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। टूर्नामेंट कल पिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। इंग्लैंड को बगैर किसी वजह के दौरे पाकिस्तान खत्म करने पर मुल्क के अंदर ही शदीद तनकीद का सामना। साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर मार्क बुचर समेत इंग्लिश खवातीन खिलाड़ियों ने भी आवाज बुलंद कर दी। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, लेकिन हम भूल गए। एबोनी ब्रेननफोर्ड मायूस कुन है, दौरा खत्म करने के लिए वर्कलोड का बहाना बनाया गया। गुज़श्ता साल PCB ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मार्क बुचर, विमेंस टीम के लिए दौरा पाकिस्तान बहुत अहम था। शार्लेट एडोर्ड्स। और यूरोपियन फुटबॉल में सबसे ज्यादा थरकते पांव, गोल्डन शू अवार्ड जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ले उड़े। लेवेंडोव्स्की ने सीजन 2020-21 में सबसे ज्यादा 41 गोल करके एजाज अपने नाम किया। गेट मोलर के बाद लेवेंडोव्स्की अवार्ड अपने नाम करने वाले जर्मन लीग के दूसरे फुटबॉलर हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अली जन्नत और मैं हूं सबा रियाज। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार है। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इक़्तिदार में रहते हुए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा इंतहाई ज़रूरी है। तर्ज़ हुक्मरानी में बेहतरी से हुकूमती मशीनरी की कारकर्दगी में इजाफा होगा। आइंदा इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेंगे। इस्लामाबाद में परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अवाम को खिदमात की फराहमी में बेहतरी अवलीन तरजीह है। मुसलसल जिद्दोजहद करने वाले ही जिंदगी में कामयाब होता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में होने वाले तमाम इंतखाबात मुतनाज़ा रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात का मकसद इलेक्शन में शफाफियत को फ़रोग देना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल, इंतखाबात में गैर जानिबदाराना
रेत बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क जामे हुकूमत के क़याम, इंसानी हुकूक के एहतराम और अफगान सरजमीन की किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी के बाद नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला मिलकर करेंगे। BBC वर्ल्ड को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सबको साथ लेकर चलने से अफगानिस्तान में पायदार अमन मुमकिन होगा। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि तालिबान ख़वातीन की तालीम की इजाज़त देकर उन्हें मरहलावार कौमी धारे में शामिल करेंगे। All of us decided that we will collectively take a decision to recognize Afghanistan, and that decision would depend upon will they have an inclusive government, their assurance of human rights, and that Afghan soil should not be used for terrorism, and neighbors are the most worried about that. So that's where it lies. So does that mean that you will recognize them if they agree those 3 points? We will collectively take a decision. So Pakistan itself will not decide on its own? No, exactly. We think that all the neighbors will get together and we will see how they progress, and then whether to recognize them or not will be a collective decision. आगे बढ़ेंगे। खबर आप तक पहुंचाएं कि विफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि गवादर और कराची को रेल के जरिए मज़ार शरीफ के रास्ते वस्त एशियाई रियासतों से मुंसलिक कर रहे हैं। मुख्तलिफ वजारतों के तहत भी 1100 मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने के लिए कई ममालिक ने मिलकर साजिश की, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत दुनिया में पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कई साल तक हुक्मरानी करने वाले लंदन में मफरूर की जिंदगी गुजार रहे हैं। विफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की है, ताहम भारत की मौजूदा क़यादत पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात में रुकावट है। हम हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात इसलिए चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो फिर हम दुनिया की 2 बड़ी मंडियों के दरमियान एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी रूट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। सो हम हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात की राह में रुकावट है जो इस वक्त की रूलिंग जनता है वहाँ पे, जो इस बुनियाद के ऊपर वोट लेके आती है कि हम मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत में सबको मुसावी हुकूक हासिल हुए हैं। इंसानी हुकूक से मुतालिक इस्लाम से बेहतर किसी की तालीमात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तालीम का फ़रोग़ और हर बच्चे तक तालीम की बुनियादी ज़रूरत की फराहमी हुकूमत का फ़र्ज़ है। राय ख़वानगी बहुत ही तकलीफ़ दे है। एक्चुअली 70 साल के बाद 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि पिछले 70 सालों में हमने तालीम को कितनी फ़ौक़ियत दी, इसको कितनी हमने इम्पोर्टेंस दी। सो इसलिए ये बच्चे जो स्कूल में नहीं हैं इनको हमने लेके आना है स्कूल के अंदर। उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। वसीला तालीम के ज़रिए अब हमने स्टाइपेंड्स बढ़ा दिए हैं उन फैमिलीज़ के लिए जो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। विफाकी वज़रा शीरी मज़ारी, अली जैदी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, उनकी मुश्किलात से आगाह हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत की रोशनी में उन मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाना हमारी तरजीह है और इस अमल की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल में उठाकर और मामले का असल रुख दुनिया के सामने लाकर हमने कश्मीर को हिंदुस्तान की जानिब से अंदरूनी मामला करार देने के दावे को सख्ती से रद्द किया। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर के डोजियर में एक बार फिर कश्मीर में भारत की जानिब से की जाने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुकम्मल शवाहिद पेश किए गए। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादे दिलाने के लिए
हमने हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की और बुलंद करते रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के साथ सीरीज़ आखिरी लम्हात में कॉल ऑफ करने से मुताल्लिक एक सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल और जामे इंतजामात थे। उनके अचानक फैसले के बाद हमने एक बार फिर उन्हें मैच तमाशाइयों के बगैर कराने और टीम को हेलीकॉप्टर से ग्राउंड में ले जाने की पेशकश की, लेकिन हमें मुस्बत जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले से दुनिया भर में क्रिकेट के शायकीन को धचका लगा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अमन, तरक्की और खुशहाली का दाखिली एजेंडा अपनी सरहदों पर अमन कायम किए बगैर हासिल नहीं कर सकते। अब वक्त है कि अफगान अवाम की तामीर नौ में मदद की जाए। न्यूयॉर्क में कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका समेत आलमी बरादरी पायदार बुनियादों पर अफगानिस्तान से ताउन करे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए अमरीका एक अहम इत्तेहादी की हैसियत रखता है। 9/11 वाक़यात के बाद दोनों ममालिक ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हम अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राबतों पर मुश्तमिल वसीउल बुनियाद ताल्लुकात चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही खित्ते में अमन के लिए भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत की जदोजहद को नहीं दबा सकता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई और दौरान मुलाकात अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इज्तिमाइयत के हामिल सियासी तस्फ़िये की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ज़ल्मे खलीलज़ाद की काविशों की तारीफ़ की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ था कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद और जामे हुकूमत के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुआवनत के तसलसल का इयादा किया। उन्होंने कहा कि हमें अफगानिस्तान में पनपते हुए इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश है। आलमी बरादरी को इस नाजुक तारीखी मोड़ पर अफगानों को इंसानी बहरान के खतरे से बचाने के लिए मौसर इक़दाम उठाने और अफगानों की मुआवनत यकीनी बनाने की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम खित्ते में नुक्से अमन और मुहाजिरीन की यलगार के खतरे को फिर से जन्म दे सकता है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में क़याम अमन और इज्तिमाइयत की हामिल सियासी तस्फ़िये के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 76वां इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। इजलास में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी समेत आलमी इदारे के 193 रुकन ममालिक के सरबराहान, हुकूमतों, ममलकत और वज़राए ख़ारिजा शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए जनरल असम्बली इजलास से पॉलिसी खिताब करेंगे और आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। जनरल असम्बली के 76वें इजलास का बाकायदा आगाज़ सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने किया। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान, रूस और चीन के नुमाइंदों ने अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख्वंद से काबुल में मुलाकात की। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे सादिक खान, रूस के नुमाइंदे ज़मीर काबलोफ और चीन के नुमाइंदे योशंग ने अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ाई और अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा कि खुसूसी नुमाइंदों के हमरा उन ममालिक के सफ़ीर भी मौजूद थे और मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बयान के मुताबिक खुसूसी नुमाइंदों ने तमाम फ़रीक़ैन की शमूलियत और एक ऐसी काबीना की ज़रूरत पर जोर दिया जो पूरे मुल्क के लिए काबिल कबूल हो। बयान में कहा गया है कि नुमाइंदों ने अमन इस्तेहकाम, एतदाल पसंद पॉलिसियों, ख़वातीन के हुकूक़ के एहतराम और तमाम अफराद के लिए तालीम के मसावी हुकूक़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। और अफ़गान तालिबान ने दोहा में मुकीम अपने तर्जुमान सोहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान का सफ़ीर नामज़द किया है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब का मौका दिया जाए। ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को लिखे गए ख़त में दरख्वास्त की है। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान फ़रहान हक ने भी अमीर खान मुत्तकी के ख़त की तस्दीक की। फ़रहान हक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान की नशिस्त के लिए तालिबान की दरख्वास्त 9 रुकनी कमेटी को भेजी गई है, जिसके अरकान में अमरीका, चीन और रूस शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीन ने बैरून मुल्क कोयले से चलने वाली बिजली घरों के नए मंसूबों की फंडिंग बंद करने का ऐलान किया है।
चीन के सदर शी जिनपिंग ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि मुल्क शफाफ और कम कार्बन के अखराज वाले मनसूबों के लिए मदद जारी रखेगा। चीन के सदर ने कहा कि रवां बरस के आखिर तक दुनिया को कोरोना वैक्सीन की 2 अरब खुराकें और अगले 3 साल में 3 अरब डॉलर्स की इजाफी इमदाद फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया के तमाम ममालिक की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, गुर्बत के खात्मे, खुराक की हिफाजत, मौसमियाती तब्दीली, सनत, डिजिटल मैशत और दीगर शोबों में ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने जोर दिया कि आलमी खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा है कि अमेरिका चीन के साथ नई सरजंग का ख़्वाह नहीं। अमेरिका किसी भी ऐसी कौम के साथ काम करने के लिए तैयार है जो मुश्तरका चैलेंजेस के लिए पुरअमन हल की तरफ कदम बढ़ाए। अमेरिकी सदर ने कोविड-19 की आलमी वबा और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के अलावा दहशत गर्दी के इंसदाद के लिए मौसर इक़दाम जारी रखने और अस्करी कार्रवाइयों के बजाय सफारतकारी को अव्वलियत करार देने का जिक्र किया। उन्होंने आलमी सतह पर गुर्बत के खात्मे के लिए अमेरिका की जानिब से 10 अरब डॉलर्स की एआनत का भी ऐलान किया है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब करते हुए आलमी लीडर्स पर जोर दिया है कि वह अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ बातचीत की ज़रूरत इसलिए है कि उनके बाइकआउट से तफरीक से और रद्द-ए-अमल पैदा होगा, जबकि बातचीत के मस्बत नताइज निकलेंगे। कतर के अमीर ने ईरान और मशरिक़ वस्ता के दूसरे मसाइल पर भी बातचीत के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर मसला कश्मीर को उजागर करते हुए इस दरीना तनाज़े को सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करने के तुर्की के मौक़िफ़ का इआदा किया है। सदर एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हम गुज़श्ता 74 बरस से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर को तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हक़ में हैं। We believe in Kashmir, the problem that has been ongoing for 74 years should be solved through dialogue among parties and pertaining to the resolutions of the UN. उन्होंने कहा कि कश्मीर में गुज़श्ता 7 दहाइयों से जारी जुल्म तशद्दुद ख़त्म करने की ज़रूरत है। मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है। तुर्क सदर मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इस सालाना इजलास में मुसलसल आलमी इदारे की तवज्जो मसला कश्मीर के हल की जानिब मबज़ूल करा रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने सऊदी अरब की जानिब से मसला कश्मीर समेत पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात और सालिसी के किरदार को अदा करने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन भारत ने जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खित्ते में फ़रोग़ दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा अमीर फैसल बिन फरहान ने मसला कश्मीर पर भारत के दौरे के दौरान सऊदी अरब के मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मुज़ाकरात कश्मीर के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि सऊदी अरब अगर मसला कश्मीर के हल के लिए पाक भारत मुज़ाकरात के लिए कोशिशें करता है तो पाकिस्तान इसका खैर मकदम करता है और करेगा। सऊदी अरब को आलमी दुनिया और आलमी इस्लाम में अहम मकाम हासिल है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में तनाज़ा कश्मीर उठाने के वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसले का खैर मकदम किया है। हुर्रियत तर्जुमान ने आलमी इदारे पर जोर दिया है कि वह मकबूजा इलाके में बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो मरकूज़ करे, जिनकी अक्कासी कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में सियासी, मुआशी, तिजारती, रोज़गार और सफरी हुकूक से महरूम करने के हवाले से मोदी हुकूमत की तरफ से जारी करदा मुख्तलिफ हुक्मनामों में होती है। भारतीय हुक्काम ने बारामूला के इलाके उड़ी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं, जहाँ मुसलसल तीसरे रोज़ भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिला पूंछ में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान झड़पों में तहसीलदार, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, उनका जाती मुहाफिज और 2 शहरी जख्मी हो गए। उधमपुर में भारतीय फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 2 पायलट हलाक हो गए।
पाकिस्तान ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के दौरान मसला कश्मीर को मुतनाज़ा करार देने और इसके हल के लिए सालिसी की पेशकश का खैर मकदम किया है। एक सवाल के जवाब में दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि गुज़श्ता अरसे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल्स ने भी तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए कई बार सालिसी की पेशकश की। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर सालिसी की हर पेशकश का खैर मकदम किया, जबकि भारत ने पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन और मुज़ाकरात के ज़रिए हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर देता है। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इंतखाबी अमल को गैर जानिबदार और गैर मुत्ताज़े बनाने की जानिब अहम कदम साबित होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटर्स के एतमाद में इजाफे के साथ इलेक्शन से मुतल्लिक शिकायत में वाज़िह कमी आएगी। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट इस रिपोर्ट में। वोट डालने के रवायती तरीकाकार में वोटर पेपर बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जदीद तरीकाकार में मशीन का बटन दबाकर वोट डाला जाता है। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल दुरुस्त और बर वक्त नताइज का हसूल मुमकिन बनाएगा, जिससे शफाफियत फ़रोग़ पाएगी। जब वोटर आएगा वो अपनी शनाख्त के बाद जब एक बटन के जरिए वो नेशनल असेंबली के और दूसरे बटन से वो प्रोविंशियल असेंबली को वोट दे देगा। पहले आप ठप्पा लगाते थे, ठप्पा गलत जगह पे लग गया, वोट ज़ाया हो गया, पोलिंग ख़त्म हो जाएगी, उसी वक्त नतीजा मिल जाएगा। तो इससे आपको ठप्पा माफिया से भी जान छुड़ा ली, आपने गिनती में भी जो मसाइल थे वो भी ख़त्म हो गए और वोट ज़ाया होने का खदशा वो भी ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन नताइज को मुमकिन रद्द-ओ-बदल से महफूज रखने की जानिब अहम कदम है। प्रोसेस है एक आम पाकिस्तानी के लिए वो वही है। अब पहले भी वो एक निशान देख के उसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं, अभी भी वही निशान देख के उन्होंने एक सिर्फ बटन प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली काउंट हो रहा है, उसी टाइम रिजल्ट जनरेट हो रहा है, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। एक दफ़ा वोटिंग क्लोज होने के बाद मशीन से वोट जनरेट नहीं हो सकता। जी ये मशीन टेम्पर प्रूफ है, इसमें कोई वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, स्टैंड अलोन मशीन है जिसकी वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, तो ये हैक किसी तरीके से भी नहीं हो सकती। इसकी जो है ना अपनी बैटरी है जिससे ये ऑपरेट होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात में धांधली का शोर खत्म होगा और मुल्क में जमहूरी रवायात मजीद मजबूत होंगी। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में होने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 65वें जनरल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को 3 अवार्ड से नवाजा गया। इन अवार्ड्स के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत फैसलाबाद में कायम ज़री तहकीकाती इदारे नयाब को बेहतरीन इदारे का एजाज़ दिया गया। इस मौके पर नयाब इंस्टीट्यूट की कपास के तहकीकी साइंसदानों और डॉक्टर काशिफ रियाज खान को नुमाया कारकर्दगी की बुनियाद पर यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने ये एजाज़ात अता किए। ये एजाज़ात पाकिस्तान में होने वाली न्यूक्लियर तकनीक के जरिए ज़री शोबे में तहकीक के आला मयार का आलमी एतराफ़ है। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद नईम ने बैक वक्त 3 आलमी एजाज़ात मिलने पर PAEC टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ज़राअत के शोबे में पुरअमन जोहरी तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के बारे में आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में शरह नमूद 4% तक रहने का इम्कान है। इसके अलावा सनत, तामीरात और मैन्युफैक्चरिंग और ज़री शोबे में भी बेहतरी का इम्कान है। निजी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहमी से कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़, इदारा जाती इस्लाहाती मईशत मुस्तहकम होगी। मालियाती पैकेज और बेहतर पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान की बरामदात बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग शोबे की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल कोरोना वबा के दौरान बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की गई, जिसकी बदौलत पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की की। रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह बढ़ने का इम्कान है। गंदम, चीनी और अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा महंगाई का बायस बन सकता है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कराची में टीवी लाइनअप प्लांट मुकाम किया जाएगा और ये प्लांट 2021 की चौथी सहमाही में फ़ाल हो जाएगा। मुशीर तजारत ने अपने बयान में कहा है कि इस प्लांट के फ़ाल होने के बाद 50,000 यूनिट की सालाना पैदावार होगी। वज़ारत तजारत की सनतों को फ़रोग़ देने के मेकअप की पॉलिसी के हवाले से ये मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इनपुट अखराजात, सनती शोबे की रियलाइजेशन और दिगर मराहत दी हैं।
आपको आगाह करें कि वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम ने कहा है कि नामियाती ज़राई पॉलिसी की तरक्की मुल्की नामियाती सनत के फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगी। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि पाकिस्तान में नामियाती ज़राअत के फ़रोग़ के देने के हवाले से काम किया जा रहा है और इस हवाले से नामियाती ज़राअत की पॉलिसी आला मयार के नामियाती बीजों के हवाले से सप्लाई और दीगर बायो इनपुट पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नामियाती ज़राअत के हवाले से मुल्क में बेपनाह सलाहियत मौजूद है, जिससे गुर्बत और मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मदद मिलेगी। और पाक बहरिया के लिए तामीर किए गए 2 टैग्स की हवालगी की तकरीब कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में मुनक्किद हुई और कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। MD शिपयार्ड रियर एडमिरल अतर सलीम ने तकरीब के शुरका को मुतअद्दिद जारी और तकमीलशुदा हम मनसूबों के बारे में आगाह किया। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस दोनों टैग्स खुले समंदर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने इस संग मील को हासिल करने पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश की और नए टैग्स की शमूलियत से पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत में इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत की सफाकी और दहशत गर्दी ने अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग कर दी है और बड़े पैमाने पर मुसलमानों, सिखों और दूसरी अक़लियतों के कत्लेआम के बाद अब उनकी इमलाक तबाह करने का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ताज़ा तरीन वारदात में दहशतगर्द हिंदू तंजीम RSS के सियासी विंग BJP के लीडर्स वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हुक्म पर रियासत आसाम के ज़िला दारंग में 2 मसाजिद और 150 मुसलमानों के घर मिस्मार कर दिए गए, जिसके बाद मुतासरा मुसलमान दरियाए ब्रह्मपुत्रा के किनारे खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े रहे। BJP हुकूमत की किसान और ताजिर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुतअद्दिद तंजीमें 27 सितंबर को पूरे भारत में हड़ताल करने जा रही हैं। किसान मोर्चा की तरफ से दी गई कॉल पर इस हड़ताल में तकरीबन 100 सियासी जमातों और किसान तंजीमों, ट्रेड यूनियंस, असातिज़ा, ख़वातीन, नौजवान, मजदूर और दीगर अफराद के ग्रुप शामिल होंगे। ये फैसला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस के नेशनल वर्किंग कमेटी के रुकन डॉक्टर भालचंद्र कांगो की सदारत में तमाम ग्रुप्स के इजलास में हुआ। इजलास में तकरीबन 100 तंजीमों के 200 से ज़ायद लीडर्स ने शिरकत की। कांग्रेस समेत कई सियासी जमातों ने हड़ताल की हिमायत की है। आगे बढ़ेंगे और खबर आप तक पहुंचाएं कि लेबनान की पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म नजीब मकाती की सरबराही में कायम होने वाली नई हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है। दारुल हुकूमत बैरूत में कई घंटे तक जारी रहने वाली बहस के बाद 85 अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत की काबीना की हिमायत, जबकि 15 ने इसकी मुखालफत में वोट दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मकाती ने अपने खिताब में मुल्क में जारी माशी बहरान से जल्द अज जल्द निमटने का वादा किया। लुबनान को इस वक्त पेट्रोल और अद्वियात की किल्लत, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी समेत दीगर इक़्तिसादी मसाइल का सामना है। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल। चीन के मरकजी बैंक ने खुसूसी सिक्के जारी किए हैं। सोने और चांदी के 10 और 100 युआन मालियत के इन सिक्कों का वजन 8 और 30 ग्राम है। चांदी के सिक्के की पुष्ट पर कला लाहौर और समर पैलेस बीजिंग का अक्स है, जबकि सोने के सिक्कों पर पाक चाइना 70वीं सालगिरह की तकरीबात का सरकारी लोगो भी है। इससे कबल इसी मौके की मुनासबत से पाकिस्तान का मरकजी बैंक भी यादगारी सिक्का जारी कर चुका है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक आपको अपडेट करें। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वबा से मुतासरा मजीद 47 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और जिसके बाद मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 27,374 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 51,139 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,333 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.56 रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अब तक 7 करोड़ से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 22 सितंबर के बाद लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बनू में आयद इजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है।
एनसीओसी ने खबरदार किया है कि 1 अक्टूबर से वैक्सीन न लगवाने वालों को बहुत सी सहूलियात के इस्तेमाल पर पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। इसी बारे में तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में होने वाले एनसीओसी के इजलास में बीमारी के शदीद फैलाव वाले अजला में कोरोना केसेस में कमी के बाद इजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर के लिए अमूमी NPIs 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी, जिनका 28 सितंबर को जायजा लिया जाएगा। एनसीओसी में रोजाना की बुनियाद पर बीमारी के फैलाव और सेहत की देखभाल के निजाम की करीबी निगरानी की जा रही है। साइनोफार्म वैक्सीन की वाफर मिकदार में मौजूदगी के तनाजुर में अवाम बिला ताखीर अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि वैक्सीन न लगवाने वालों पर 1 अक्टूबर से बहुत सी सहूलतों की बंदिश कर दी जाएगी, लिहाजा वैक्सीनेशन का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं और जिंदगी रवा दवा रखें। एनसीओसी ने हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन को कोविड वैक्सीन लगवाने की हिदायत की है। खवातीन कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। ख़ास तौर पे जो खवातीन बच्चे चाह भी रही हैं, उनको चाहिए कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अपने आप को महफूज रखिए और 9 महीने में हर टाइम पे ये वैक्सीन सेफ है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 81 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1897 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, वैक्सीन की मुखालफत करने वाले दूसरे शहरियों के हकूक का ख्याल करें। आइन में दी गई बुनियादी हकूक की जमानत कुछ पाबंदियों से मशरूत है। साइंसदानों और प्रोफेशनल मुहक्किकीन ने इंसानों को बचाने के लिए वैक्सीन तैयार की। WHO जैसे इदारों ने वैक्सीन को महफूज करार दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई रिसर्च मौजूद नहीं कि वैक्सीन से जिंदगी को खतरा है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और खबर आप तक पहुंचाएं कि बर्रे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 278वीं उर्स की इन रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है और उर्स की तकरीबात का आगाज़ मज़ार पर चादर चढ़ाकर किया गया। उसके मौके पर दरगाह में ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। किसी भी नाखुशगार वाक़े से निमटने के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। उर्स में शिरकत करने वालों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती इकदामात पर अमल दरामद करने का हुक्म भी जारी किया गया है। मारूफ सूफी बुजुर्ग का मज़ार सिंध के इलाके भटचा में वाक़ है। जैद आलमदीन मुफस्सिर कुरान और जमात इस्लामी के बानी सैयद अब्दुल आला मौदूदी की आज 41वीं बरसी है। नाज़रीन, सैयद अब्दुल आला मौदूदी ने 20वीं सदी की पुरशोभ ज़माने में गफलत, गुलामी और प्रोपेगेंडे के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्री एहसास को दलील, तहकीक और जिद्दत के साथ दुनिया के सामने नुमाया किया। 20वीं सदी जब मिलत इस्लामिया और खिलाफत उस्मानिया तागूती नज़रियात, खैर और शर के तसादुम और मगरबी इस्तिआरात और मार्क्स ड्रॉन और फाइट के नज़रियात की काली परछाइयों में घिरी हुई थी। और ऐसे में औरंगाबाद के साले नौजवान सैयद मौदूदी ने जस्तजू, तहकीक, हुर्रियत फ़िक्र और निशात सानिया की उम्मीद के मुदल्लल अक़ीदे को मुनज़्ज़म तहरीक और तहरीर से मगरब की जिद्दत में छुपी गैर फितरी उलझनों के ताने बाने खोल कर रख दिए। उन्होंने फितरत और अक़लियत के लिबादे में मगरब के तहजीबी और फ़िक्री गलबे की इस्लाह मिलत का मिशन संभाल कर मुस्तनद फ़िक्र, मुदल्लल तहारीक और फ़िक्र इस्लाह से चाक करके इसके सामने उधेड़ दिए। मगरबी फ़लसफ़ा और अफ़कार की आंधी इस्तेमाल की बाज़ीगरी से नफ़रत ज़िंदगी में रखना बनाती मिलत इस्लामिया की सफ़ों में उधम मचाए हुए थी। आगे बढ़ेंगे और ख़बर आप तक पहुंचाएं कि गिलगित में 20 मेगावाट हेज़लपन बिजली के मंसूबे पर आइंदा माह से बाकायदा काम शुरू हो जाएगा और वफाकी हुकूमत के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत 13 अरब रुपए लागत के इस मंसूबे को 34 माह में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। हेज़लपन बिजली के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने गिलगित में PTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में रन ऑफ रिवर पर अवलीन पन बिजली के इस मंसूबे से साल भर यकसा बिजली मुयस्सर आएगी। इस मंसूबे की तकमील के बाद गिलगित शहर से सर्दियों में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। सर्दियों में नालाजात में पानी के बहाव में कमी के बायस गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की रसद तलब के मुकाबले में कम होती है, जिसकी वजह से इलाके में तवील लोड शेडिंग की जाती है।
पसमानदा तबके को अपनी छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम हैदराबाद में भी कामयाबी से जारी है। मंसूबे में अवाम की दिलचस्पी के हवाले से शिराज अली की रिपोर्ट इसी बारे में। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और मौजूदा जमहूरी हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसियों के समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं, जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लोगों को अपना घर तामीर करने, फ्लैट और घर खरीदने के लिए मुख्तलिफ बैंक्स आसान शराइत और इंतहाई कम मार्कअप पर लोन फाइनेंसिंग कर रहे हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद समेत सक्कर, नवाबशाह और दूसरे शहरों में इस स्कीम के तहत रियल एस्टेट कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है, क्योंकि इससे पहले मुल्क की 70 साल तारीख में इतनी बड़ी सतह पर हर तबके से वाबस्ता अफराद के लिए अपना घर खरीदने की कोई ऐसी स्कीम न थी। अभी तक यहाँ पे हमारे पास कोई 1200-1300 एप्लीकेशन जा चुकी हैं, जिसमें से 250-300 अप्रूवल भी आ चुकी हैं। तकरीबन 100 के करीब लोगों को हम डिस्बर्स कर चुके हैं घर। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अजरा से तामीराती शोबे से मुंसलिक इंडस्ट्री में भी भरपूर तेजी आ गई है। रोजगार के वसी मौके पैदा हो गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में फ्लैट्स और घरों की तामीर में तेजी से इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से PM जो लोन था उसका हमें पता चला और मैंने जो है वो वहाँ पे अप्लाई किया और कुछ दिनों में मेरा जो है लोन अप्रूव हुआ और ये मैंने जो है वो उस लोन से ही अपना घर जो है वो ख़रीद किया हुआ है। तनख्वाहदार तबका है, उसके लिए बहुत बड़ा काम किया है। लोगों का जो असल जो मसला होता है वो घर का होता है, और अगर इस तरह के इंस्टॉलमेंट्स में बंदे को घर मिल जाता है तो इससे बड़ी सहूलत कोई भी नहीं है। लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर बआसानी अपना घर तामीर या ख़रीद सकते हैं। वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के अजरा से जहां अपना ज़ाती मकान ख़रीदने का ख्वाब पूरा हो रहा है, वहीं तामीरात शोबे को भी बड़े पैमाने पर फ़रोग़ मिल रहा है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, कराची में ऐसे फलाही इदारे भी मौजूद हैं जहां यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत जदीद सहूलियात से आरास्ता स्वीट होम्स में की जाती है। इन स्वीट होम्स में बच्चों की तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। मज़ीद तफसील अली असगर अरबाब से जानते हैं। फलाही ट्रस्ट की जानिब से कराची में यतीम और गरीब बच्चों के लिए स्वीट होम्स बनाए गए हैं, जहाँ बच्चों की न सिर्फ बेहतरीन किफ़ालत बल्कि उन्हें तालीम और इलाज की सहूलत भी फराहम की जाती है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले इन बच्चों को एयर कंडीशन कमरों में आरामदाह रिहाइश के साथ कपड़े और खेलने के लिए खिलौने भी फराहम किए जाते हैं। ज़्यादातर ये सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी इनकी मदर्स अलाइव हैं, जैसे सिर्फ चंद एक हैं जिनके फादर हैं मगर वो भी इनके एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकते। अदरवाइज जो है कुछ बिल्कुल कम्प्लीटली ऑर्फन है। स्वीट होम्स में राइश पजीर बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया गया है, जहां उन्हें कंप्यूटर की मदद से जदीद अंदाज से तालीम दी जाती है। मैं जो है गांव से आया हूँ, खैरपुर गांव से, और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। इधर ट्यूटर आती है, हमारे को पढ़ाती है, हम लोग खेलते भी हैं। इधर अंकल आते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं। ट्रस्ट के सरबराह हुनीद लाखानी न सिर्फ बच्चों से प्यार करते हैं बल्कि उनके साथ खाना भी खाते हैं। बच्चों की किफ़ालत का मकसद उन्हें मुआशरे का कारामद शहरी बनाना है। ये बच्चे जो हैं ये मेरे अपने बच्चों की तरह हैं। सो इनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, स्कूलिंग सब कुछ जो है हमारी जिम्मेदारी है, और इन बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाना ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सके। सारे बच्चे यहाँ पे 3-4 साल की एज से आए हुए हैं और माशाल्लाह से अब ऑलमोस्ट 17-18 साल के हो गए। मुआशरे के यतीम बच्चों की किफ़ालत हम सब की जिम्मेदारी है, और इस मकसद के लिए हम सबको मिलकर गरीब और यतीम बच्चों की फलाह बहबूद में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आपने बुलंदोबाला इमारतों में रहने वाले लोग और ख़ानदान तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी उन भट्टा मजदूरों के बारे में सोचा जो इन इमारतों की बुनियाद फराहम करते हैं? अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में ऐसी ही मजदूरों के मसाइल और जबरी मुशक्कत को कैनवस के जरिए उजागर किया गया है। लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट देखिए। बड़ी बड़ी इमारतों की छोटी इकाई ईंट तैयार करने वाले भट्टा मजदूरों की अपनी जिंदगी किस बेसरो समानी में गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अलहमरा आर्ट गैलरी में लगाई गई नुमाइश के फनकारों ने शायद इन हालात का जायजा बारीक बीनी से लिया है। यही वजह है कि उन्होंने कमाल महारत से भट्टा मजदूरों के माशी हालात और मुश्किलात को कैनवस पर उतारा है। गरीब मजदूरों के जो मसले मसाइल हैं, उनकी जो महरूमियाँ हैं, उसको उजागर करने के लिए ये पेंटिंग्स की हैं। मुसव्वरों ने मुख्तलिफ रंगों को खूबसूरती से भट्टा मजदूरों के तर्ज माशियत और रहन सहन को दिखाया है। हमें इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा कि इन ऐसे लोगों को भी लाइफ अच्छी मिलनी चाहिए, इनको भी हक है। इसमें हमारा कल्चर भी शो करवाया गया है और जो मजदूरों की जो मेहनत है उसे नज़रअंदाज नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। मुसव्वरों ने जिस खूबसूरत अंदाज से अपने फन का मुजाहरा किया है, यकीनन लायक तहसीन है।
अलहम्रा में लगाई जाने वाली इस तस्वीरी नुमाइश में मजदूरों के मसाइल को उजागर किया गया है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर के मज़ार पर दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन के लिए 12 बेड्स पर मुश्तमिल आर्जी पनाहगाह कायम कर दी गई है। पनाहगाह में महकमा औक़ाफ़ पंजाब की जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। तफसील जानते हैं अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट में। बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन के लिए हुकूमत की तरफ से बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता आर्जी पनाहगाह कायम कर दी गई है। ज़ायरीन जो दूर दराज से आते हैं उनको रात का उनका स्टे उनको फराहम किया जाता है, एक बेहतरीन माहौल उनको दिया जाता है। हमारे पास जो लोग आते हैं जी आर्जी पनाहगाह में, हम उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, ID कार्ड वगैरह लेके। उनकी आमद का टाइम और उनके जाने का टाइम दोनों दर्ज होते हैं। पनाहगाह में ज़ायरीन के लिए सोने के लिए बेहतरीन बेड्स, डाइनिंग टेबल, एयर कूलर और वाटर डिस्पेंसर समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। का खाना भी मिलता है और लेटने के लिए बहुत ही अच्छा मैट्रेस लगे हुए हैं, उसके अलावा पंखे लगे हुए हैं, एयर कूलर लगा हुआ है, पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है। दरगाह बाबा फरीद पर आर्जी पनाहगाह बनाकर इमरान खान ने अवाम के दिल जीत लिए हैं। आर्जी पनाहगाह में साफ सुथरे माहौल के साथ साथ क़याम करने वालों को नाश्ता और खाना भी फराहम किया जाता है। आर्जी पनाहगाहों का क़याम हुकूमत पाकिस्तान का अहसन इक़दाम है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। सेंटर ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की सदर आमना मलिक की सरबराही में वफ्द ने मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन आमिर मंजूर से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें कारकुनों की सदादकार में इजाफे समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। PTV के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मोहम्मद ताहिर मुश्ताक और मुतल्लिका हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में PTV के कारकुनों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत फराहम करने के लिए लाहे अमल तय किया गया। इस हवाले से बाज़ाब्ता मफाहमती यादाश्त तय पाने से मुतल्लिक मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। शुरका ने कौमी बयानी के फ़रोग में पाकिस्तान टेलीविजन के किरदार को मज़ीद फ़ाल बनाने के हवाले से भी उमूर का जायज़ा लिया। ये फैसला भी हुआ कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान टेलीविजन और सेंटर ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल रिलेशन कल्चर और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तमाम इस दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई और जनूबी मशरकी सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में गरज, चमक और आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और छाछरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। दादू 43, सिब्बी और पडीदन में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।